आदरणीय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.1। प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दो घन दे रखे हैं, घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया है। अब ये ठोस किस आकार का होगा? घनाभ आकार का है। अब इसका आयतन दे रखा है 64 वर्ग घन सेंटीमीटर और इसका भी आयतन कितना? 64 घन सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, एक घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन कितना आता है? ए क्यूब किसके इक्वल होगा? 64 घन सेंटीमीटर। ए क्यूब बराबर है 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। और ए बराबर है 64 का घनमूल। ये घनमूल का निशान होगा, ये 4 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। ये घनमूल हो गया और ये 4 3 बार लिखा तो ये कट के कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अभी क्या आ गया? घन की भुजा या घन की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब इनका भी सेम ऐसा। अब इन दोनों को मिला दिया तो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है ये भी क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा? क्यूबॉइड, एक घनाभ हो गया। अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ की लंबाई होगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई और ऊंचाई और प्लस HL ऊंचाई और लंबाई। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। अब ये हो गया 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, 32 64 और 64 और 16 80, 2 गुणा 80 और 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? जो ये आकृति बनी है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, नीचे अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी स्टेटमेंट के अनुसार क्या है? खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, जो व्यास है ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है, तो ये 7 है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितनी आगे रहेगी ना? अब ये 7 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने? 13 है, तो 7 ये घट गई, ऊपर कितनी रहेगी? 6 सेंटीमीटर। अब इस जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और दोनों की त्रिज्या वह सेम है। अब हमने इसमें निकालना क्या है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनको लिख लेते हैं। गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? आधी 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी यही हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। अब इसकी जो टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर ही गई, तो इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन में क्या क्या है? एक अर्धगोला है और ऊपर बेलन है। तो बेलन
बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देते हैं। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें 2πr कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं 2πr, क्योंकि इसकी r दोनों की क्या सेम है। तो यहाँ क्या बच गया r और यहाँ कितना बच गया h। तो वैल्यू पुट करें 2 गुणा 22/7 गुणा r त्रिज्या कितनी 7 गुणा कुल ऊंचाई 7 जमा 6 13। अब ये कट गया, 13 दूनी 26 दूनी 52 और 5 7 2 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर दूसरा तरीका, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और त्रिज्या कितनी 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, प्लस 2 पाई 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी 7 और ऊंचाई कितनी 6, इससे ये कट गया। अब देखो 22 सत्ते 154 दूनी 308, तो इसका जो मान आ गया 308 गुणा 22 छिका 132 दूनी 264 और दोनों को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, इस बर्तन का दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट केस। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है जो इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो गोला है, गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई है इसकी 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज़ देखो, अर्धगोले की जो त्रिज्या है 3.5, तो ये 3.5 है तो ये इसकी ऊंचाई त्रिज्या ही है भी, ये भी 3.5 माइनस होगी। अब 15.5 में से 3.5 माइनस होगी तो कितना बच गया 12। ये क्या होगा 12 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक है ना। अब दोनों की त्रिज्या 3.5 3.5 और इसकी जो ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना, इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब जो दिया है और निकालना हमने लिख लिया है। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या सेम होगी 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई टोटल थी 15.5, इसमें से 3.5 माइनस हो गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब खिलौने का क्या निकालना हमने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, शंकु और अर्धगोला, दोनों का हम अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं। अब अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा πrl। अब इसमें क्या चाहिए हमारे को, l और चाहिए। l क्या होता है, अब ये जो तिर्यक ऊंचाई अब ये निकालनी है। अगर हम इसको एक समकोण त्रिभुज मान लें तो ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। l बराबर है h² प्लस r² और √ वर्गमूल। अब ऊंचाई कितनी 12, 12 का स्क्वायर और ये है 3.5 और इसका स्क्वायर और इसका वर्गमूल। 12 का वर्ग हो गया 144 और 3.5 35 का वर्ग, 35 का वर्ग होता है 12 25, तो 12.25 और इसका वर्गमूल। अब ये टोटल होगा 156.25 और इसका वर्गमूल अगर निकालोगे तो कितना आता है 12.5 ये सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई तिर्यक ऊंचाई। अब इन दोनों इस वैल्यू को यहाँ रख के इस फार्मूले को सॉल्व कर देते हैं। 2πr² 2 गुणा 22/7 r² 3.5 35/10 और गुणा 35/10 प्लस πrl 22/7 गुणा 35/10 और गुणा 12.5 और इसकी भी दशमलव उठाएंगे कितना आ जाएगा /10। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से गया 11, 11 सत्ते 77, ये तो 77 आ गया प्लस। अब इसने काटो, 7 मुझे 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 11। अब इसको मत काटो, इसमें सीधी दशमलव लगाएंगे। 11 की और 125 की गुणा करनी। अब हमारी वीडियो में मैंने बता रखा ना 11 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं 5, 5 2 7, 2 और 1 3 और 1 ऐसे ऐसा और बटे 10 है तो ये दशमलव लगी 137.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 7 14 और 10 एक 11, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले हमने पिछली वीडियो में बना रखे हैं, एक बार उसको देखना और बहुत आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीज़ें इसकी 7 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो हमें इसमें अधिकतम व्यास का कौन सा अर्धगोला रख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक इसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर ये अर्धगोला रख दिया और अधिकतम व्यास का है 7 सेंटीमीटर व्यास का है। तो अब इस ठोस का हमने क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। अब हमने निकालना है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा? एक तो जो हमारा ये घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये ऊपर वाली सतह है हम संपूर्ण निकालते हैं ना, इसमें से जो ये ऊपर वाली सतह है इसमें जो हमने ये अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये हिस्सा हमारा ढका हुआ है। जो एक ये फलक है, एक ये जो साइड है इसकी घन की, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये गोले का जो हिस्सा है जिसका आकार क्या होगा? वृत्त होगा। ये वृत्त इसमें माइनस करेंगे। देखो कैसे लिखते हैं। इस ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया घन का, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से कौन सा हिस्सा घटेगा? घन का जो भाग अर्धगोले द्वारा ढका हुआ है, जो ये हिस्सा है, ये जो एक दूसरे को रखने के बाद ये हमारा जो हिस्सा है ये क्या है? ढका हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अब फार्मूला देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे का सारे निकाल दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और माइनस, क्या माइनस करना है? घन का जो भाग अर्धगोले द्वारा ढका हुआ है ये किस आकार का होगा? ये एक वृत्त होगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? माइनस हो जाएगा πr²। ठीक है, अब ये कितना बन गया? 6a² और 2πr² माइनस πr², ये दो है ये एक है, और प्लस πr²। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 6a², 6 गुना भुजा कितनी इसकी? 7, 7 गुना 7 प्लस πr², 22/7, r त्रिज्या, व्यास कितना? 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 और गुणा 7/2, 2 से कट गया 11 और ये कट गया 7 से 7, तब इसकी गुणा करो। अस्ते 49 और 49 छिक्का 294 प्लस 11 से 77 और बटे 2, 294 प्लस 38 दूनी 76, तो ये हो गया 38.5। 94 और 38 को जोड़ेंगे, जोड़ो, ये हो गया
32 और 0.5 तो वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारा ये पूरा ठोस है इसका अक्ष क्षेत्रफल कितना होगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन सेम ऐसे ऐसा हमारा 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन है और जो इसकी भुजा है हमने L मान ली। अब इसका जो एक फलक है इसको अंदरी तरफ काटा गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा था, लेकिन इसमें क्या किया है, एक अर्धगोला इसके अंदर से निकाल लिया गया। ठीक है। ठोस का कुल क्षेत्रफल बराबर है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारे घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये हमारा अर्धगोला बनेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो ये हमारा घन है, घन में से जो हिस्सा कट जाएगा ये किस आकार का होगा, वृत्त, इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब घन का हमने इसकी भुजा कितने मान ली, L मान रखी है। ठीक है ना। अब L है तो घन का 6L²। ठीक है। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का क्या होगा πr²। तो इसका हो जाएगा सीधा 6L² और प्लस πr²। यही जो फार्मूला है हमारा ये था 6a² प्लस πr²। अब a की जगह हमने इसमें L मान रखा। अब करो इसको 6L² प्लस, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, जो व्यास है इसका ये इसकी भुजा के बराबर है, तो ये हो जाएगा पाई। अब इसकी जगह क्या लेंगे हम, r की जगह L लेंगे, L/2 और ये स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 6L² प्लस πL²/4। ये हमारा आंसर आ गया। यही छोड़ दो, नहीं तो इसका एलसीएम लेके L² कॉमन ले लो। L² कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 6 जमा π/4, और इसको हम लिख सकते हैं L², 6 चौक 24 प्लस पाई और बटे 4 वर्ग। अब इसमें हमने नहीं दे रखी ना, तो वर्ग इकाई लिख देते हैं यहाँ, वर्ग इकाई। और इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहें और सोल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। ठीक है। और L² और जो पाई प्लस 24। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक चीज़ देखने की है, यहाँ से हमने अर्धगोला निकाला है, और फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस पे अर्धगोला रखा था, तो दोनों का फार्मूला और दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सेम आता है। ठीक है ना। अब ये था इसमें यहाँ 6a² प्लस πr², और यहाँ से निकालने के बाद भी यही बनता है 6L, L लिख लो या a लिख लो, 6a² प्लस πr²। अब दोनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बिल्कुल सेम बनता है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें से निकाल रखा है तो क्षेत्रफल बड़ा है, और ऊपर में ऊपर रख रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो उसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है, दोनों का सेम आएगा। ठीक है। थैंक यू।